वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल रात्रि 8 बजे 26 जून 2025 में आप सभी का स्वागत है। चौपाल की सूचनाओं में सबसे पहली सूचना, प्रतिदिन सुबह योगाभ्यास में आरती दीदी सुबह आएंगी और अपने ज्ञान से हमें ज्ञानित करेंगी। आरती दीदी का आरती दीदी के सानिध्य में ज्ञान आप लोगों को चाहिए तो सुबह की योगाभ्यास में जुड़ना होगा। 5 बजे हमारी योगाभ्यास होती है। भाई सूर्यकांत जी के सानिध्य में, भाई हेमंत हेमंत जी के, और इन दोनों की अनुपस्थिति में प्रीति रानी दीदी के सानिध्य में। तो प्रतिदिन सुबह आरती दीदी आकर अपने मधुर ज्ञान, उनके पास जो ज्ञान है, जीरो खर्च चिकित्सा, इसके प्रति जागरूकता में हम सभी को ज्ञान मिले। तो आरती दीदी से मैंने विनती करी और उन्होंने ये विनती स्वीकार करी कि वो प्रतिदिन सुबह 5 बजे आए। अब देखते हैं कि कितने लोगों की नींद सुबह 5 बजे खुलती है। और जिसने भी सुबह की रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में शेयर किया, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। जिसे ज्ञान चाहिए वो सुबह जागे। जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। क्योंकि पिछले 7-8 महीनों से देख रहे हैं, सूर्यकांत भाई, हेमंत भाई पूरे लगन के साथ योगाभ्यास में सुबह सहयोग दे रहे हैं और उसकी संख्या नहीं बढ़ रही। तो ये संख्या बढ़ाने का एक ट्रिक भी है, आप लोगों को सुबह जगाने का ट्रिक है। दूसरी सूचना, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, शून्य खर्च चिकित्सा जो स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में इच्छा है, उद्देश्य है, इसे जमीनी स्तर पे जागरूकता का रूप देने के लिए भाई सुशील जी, जो एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ सोनीपत हरियाणा से हैं, उनके साथ 28 एवं 29 को हरिहर कैलाश आश्रम, उनका जो वार्षिक उत्सव होता है, उस वार्षिक उत्सव के संदर्भ में वहां पे हम दोनों उपस्थित रहेंगे। वहां आए हुए परिवारों के संग स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य किया जाएगा। तो और सुशील भाई को सूचना के रूप में दे दूं कि इस बार शिविर ऋषिकेश के आश्रम में नहीं, हरिद्वार के आश्रम में है। सुशील भाई, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए और कमर कस लीजिए, जी भैया। तैयारी कर लीजिएगा चलने के लिए। ठीक है। जी भैया, राम राम। राम राम। राधे राधे। भैया, मेरी तैयारी चल रही है भैया। और जो भी मतलब हमारे ऋषिकेश हरिद्वार के आसपास के मिलना चाहते हैं गोविंद भाई से, तो मिल सकते हैं, चिकित्सा ले सकते हैं। तो वहाँ के आसपास के तो आ ही सकते हैं। और बाकी अपना ऑनलाइन तो हमारी कक्षा जारी रखेंगे। और उसके बाद आपको पता ही है कौन संभालेगा। तो जो भी हमारे नए नए कर्णधार है वही संभालेंगे। यहाँ संभालने वाले बहुत हैं, अभी एक से भी एक बढ़ के एक। और मुझे उम्मीद है कि अब 2 से भले 3 हो गए। शायद राजेश आहूजा भैया हैंड रेस कर रहे हैं, चलेंगे हरिद्वार साथ में। राजेश आहूजा भैया, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी भाई जी, मैं बिल्कुल पहुंचूंगा, आपसे मिलूंगा वहीं पे आके। तो साथ में मुझे साथ में चलोगे? भैया, मेरी शाम की टिकट है 7, 3:30 की, 7 में पहुंचूंगा 28 तारीख को। मैं 4 दिन रुकूंगा वहां पे। मैं 3 की वापसी मेरी। अच्छा, फिर मैं लोकेशन आपको भेज दूंगा। अभी एक्चुअली क्या, हाँ सुबह फोन आया वहां से। मतलब देखिए जी जी। कितनी अच्छी बात है, सुबह फोन आया, आ, भैया आप आ रहे हो प्रोग्राम जो हो रहा है उसमें? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा, मैं, वो कह रहे हैं मैं तो सुबह 6 बजे आ गया, आज ही आ गया। अच्छा जी। जो उनका गौशाला देखते हैं भाई, धनंजय, हाँ उनका फोन आया,
कह रहे भैया आप आओगे ना तो मैजिक ऑयल लेते आना, सूंघने वाला तेल लेते आना। ये बोलने के लिए मैंने कहा, कह रहे हैं अच्छा वो ना आपको मैंने, वो कह रहे हैं मेरे को क्या बोल रहे हैं, मैं सुबह 6 बजे ही आ गया। मैंने कहा भाई सुबह 6 बजे कैसे आएगा, और बंदा जब वहीं है ऋषिकेश में है तो वो सुबह 6 बजे हाँ जी, हाँ जी। कैसे आएगा। मैंने कहा कहाँ आ गए भाई, कह रहा है हरिद्वार। मैंने कहा हरिद्वार क्यों, वो तो ऋषिकेश। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, पिछली बार आप लोगों ने गलती करी थी, पहले ऋषिकेश हाँ, चले गए थे फिर हरिद्वार आए थे, तो नहीं हरिद्वार में है। तो हरिद्वार में लोकेशन आ गया है। आप मुझे भेज देना, मैं पक्का सर मिलूंगा आपको गोविंद जी। जी जी भैया। हाँ। तो आप एक काम ओके करना ना, ऐसा बनाना कि 29 तारीख को वापसी साथ में आ जाएंगे। भैया जी, वहाँ पे कथा है ना, तो मैं 3 दिन को आऊंगा वहाँ से। अच्छा तीन अच्छा। सुबह से 3-4 दिन का मेरा वहाँ रहने का थोड़ा विचार है। उसके बाद अच्छा आऊंगा। हाँ। चलिए, ठीक है। ये तो संयोग की बात है कि मेरा वैसे आपसे मिलना हो जाएगा। वैसे तो मैं कथा के लिए जा रहा था वहाँ पे। चलो ये तो कथा का फल मिल गया जी, आपसे मिलना हो जाएगा वहाँ पे, पहले ही मिल गया एडवांस जी में ही। जी जी। हाँ। वंदे मातरम। अब मनोकामना सिंह, मनोकामना सिंह जी माइक अनम्यूट कीजिए। भैया प्रणाम, जय राम जी की। जयराम जी की वंदे मातरम। ऐसा हुआ लाइट भी कट गया अभी। अच्छी बात है, लाइट कट गई तो भाई दूल्हा बाद में दिखेगा। हाँ भैया, वो बोल रहा था कि धर्मपत्नी को वो 2-3 दिन से ना ऐसे हाथ कांपने जैसा अनुभव हो रहा है। कितनी उम्र है। उम्र लगभग 36 बरस हो ही गया। अच्छा, 2-3 दिन से हाथ कांपने जैसा हो रहा है। हाँ, पहले से भी हो रहा था लेकिन अब थोड़ा कांप रहा है ज्यादा। कोई बात नहीं, सरसों तेल में लहसुन पका लीजिए और उससे मालिश कर दीजिए, 2-3 चुटकी सौंठ, आधे कप दूध और आधे कप पानी मिला के उबाल के पिला दीजिए। ठीक है। और अगर सरसों के तेल में लहसुन, सौंठ। अभी हाँ शुरुआत हुआ है तो सौंठ, 2-3 चुटकी सौंठ 1 कप दूध और 1 कप पानी में उबाल के सुबह और रात को 2 टाइम पिला दीजिए। और सरसों के तेल में लहसुन पका के इस तेल से मालिश कर दीजिए। जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम। चलिए, आज किसी भाई का बहुत अच्छा रहा कि किसी भाई ने ना मेरे को एक व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेजा, और बहुत पुराने अनुभवों की पीडीएफ भेजा। मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। कहाँ डाउनलोड किया था। डाउनलोड, हाँ। कहाँ डाउनलोड किया था। डाउनलोड, हाँ। दिख रहा है। ये स्वस्थ मिल परिवार की पुरानी पढ़ाई है। ठीक है। जब कोई पूछे कि मुगलों और अंग्रेजों के आने से पहले भारत कैसा था, तो भारत इस तरीके का था, ऋषि मुनियों का। तो उन्हें ये तस्वीर जरूर दिखाएं। चरक शिष्य महर्षि भागवत द्वारा बताई गई रसोई की 48 औषधियां, जिनसे आप निरोगी रह सकते हैं। ये औषधियां प्रत्येक रसोई में होनी चाहिए। उनमें है
सेंधा नमक, काला नमक, हरी मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, हींग, राई, मेथी दाना, लहसुन, पुदीना, अजवाइन, सज्जी खार, अदरक, सौंठ, काली मिर्च, पिपला मूल, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तमालपत्र, जायफल, इमली, नींबू, मीठा नीम, खसखस, गुड़, धृत, तिल, तुलसी, मूंगफली, शहद, साबूदाना, सिंघाड़ा फल, हरड़, आंवला, कपूर, केसर, मक्खन, ताल मखाना, फिटकिरी, मिश्री, सरसों का तेल, तिल का तेल, सुपारी, सौंफ, त्रिफला। पहले जो अपने पोस्ट बनते थे इस तरीके के बनते थे। परम ज्ञान के सागर श्री भाई राजीव दीक्षित जी, मेरे विचारों को एक बार सुनकर तो देखो, स्वस्थ समृद्ध परिवार समाज देश हित की खातिर, अपच अनिद्रा सफल घरेलू उपचार का अनुभव। किसी भाई ने 20 दिसंबर 2020 में लिखा, आदरणीय आचार्य जी, मेरी उम्र 40 वर्ष है, मुझे 3-4 दिनों से रात को खाने की अजीर्ण हो रही है, रात का खाना पच नहीं रहा है, और आज तो दिन का खाना भी नहीं हजम हुआ, पेट गुड़गुड़ करता रहता है, गैस की समस्या हो रही है, मार्गदर्शन करें। 2 लौंग कूटकर 1 कप पानी में उबालकर गुड़ मिलाकर पिए, दिन में 2-3 बार। आदरणीय आचार्य अद्भुत नुस्खा, केवल एक बार में ही प्रयोग से मर्ज गायब। ठीक है। इसी के साथ एक और है, ये किसी और का। रात को 2 चुटकी दालचीनी तेजपत्ता, अनिद्रा का है, 2 चुटकी दालचीनी तेजपत्ता अश्वगंधा शतावरी 1 कप दूध में उबाल कर पिए, 15 दिन। गोविंद भी, आपने जो उपाय बताया नींद के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, इसके लिए धन्यवाद। पित्त को शांत करने के लिए जीरे का नियमित करने का अनुभव। जीरा लेते हुए 1.5 महीना हो गया, कितने टाइम तक लेना है गुरुजी? 2 या 3 मंथ बोला। राजीव जी के नियमों के पालन कर रहा हूँ गुरुजी, बहुत समय से, लेकिन फायदा कम हो रहा है। करीब 3 सालों के नियमों का पालन कर रहा हूँ। आपने पित्त को शांत करने के लिए जीरे को दिन में 3 बार लेने के लिए कहा, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ, शरीर की गर्मी में बहुत आराम है। अभी करीब 2 महीने हो गए लेते हुए, अब और लूं या बंद कर दूं? ठीक है, जरूर बना के रखें आप भी, यह चूर्ण उपयोग करें। ये चूर्ण है। गैस बहुत होने का पर क्या करें, कोई घरेलू उपाय बताएं जिससे हमेशा के लिए गैस। तो ये चूर्ण बना के रखें और उपयोग करें। इस चूर्ण को बनाने के लिए क्या करना है? सौंफ जीरा 50-50 ग्राम हल्का सेक कर, सौंठ इलायची काला नमक 25-25 ग्राम मिला के बारीक पाउडर बना के रखें। पेट की समस्या जैसे दर्द, गैस, अफारा, अपच, जलन के अलावा हृदय घात एवं दर्द, घबराहट, बेचैनी होने पर आधा चम्मच गुनगुने पानी से सेवन करें। 100 से 500 कदम टहल लें। यह चूर्ण मेरे घर पर उपयोग करना शुरू कर दिया, सबने बहुत ही फायदेमंद है। सभी लोग ये चूर्ण बनाएं। भाई जी, आपके घरेलू नुस्खों को मैं देखकर जो मेरे काम होते हैं, मैं उनको बनाकर उपयोग कर रही हूँ, मुझे फायदा है। आपका बहुत बहुत आभार। शरीर में जलन हो तो क्या करें? दर्द के लिए तेल बनाकर जरूर रखें। ठीक है। बेजी राम राम, 3-4 दिन से चेस्ट में बहुत जलन हो रही है, धनिया मिश्री उबालकर पिए या चबाकर खाएं। थैंक्स भाई जी, धनिया मिश्री चबाकर खाने से बहुत आराम मिला। सरसों तेल, लहसुन, अजवाइन, मेथी उसे डालकर पकाकर इस तेल की मालिश और सिकाई। ये तेल भी मैंने बनाया, नाक में डालना, तलबों में मालिश करना, नाभि में डालना, यहाँ कहीं भी दर्द हो रहा है वहाँ मालिश करने में उपयोग में लेते हैं हम लोग। भाई जी, आपने जो पानी में सौंठ, अजवाइन, काला नमक, गुड़ का काढ़ा बनाकर पीने के लिए बोला, वो भी बहुत अच्छा है, गैस की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरीके कब्ज, दाद, एलर्जी के अनुभव, तो ऐसे अनेकों अनुभव हैं। छोटे बच्चों के पाइल्स, बवासीर का अनुभव, बिनती है जरूर पड़े समस्या उपचार अनुभव, घरेलू घरेलू के चमत्कार का, पाचन तंत्र की समस्याओं में। ये है दिसंबर 2020। ये वही गैस वाला पाउडर। बच्चे के खून की कमी की समस्या का सरल घरेलू अनुभव। ये तो सुमन बहन की पल्लू राजस्थान। अच्छा, ये क्या है? बच्चा ऊपर था, नीचे नहीं आ रहा था, साथ ही गर्भाशय का मुंह टेढ़ा था। जांच प्रक्रिया के अनुसार सामान्य प्रसव से ही हुआ, घरेलू उपचार, सकारात्मक अनुभव, शून्य एवं आत्मविश्वास से। सामान्य प्रसव असंभव नहीं, संभव है, जरूरत है विश्वास की। डॉक्टर की जांच प्रक्रिया के अनुसार गर्भाशय का मुंह नहीं खुल रहा था, ऑपरेशन करना जरूरी था। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। निम्न रक्तचाप, लो बीपी। कौन कहता है एलर्जी नष्ट नहीं होती? हो जाती है, जरूरत है विश्वास की। झुंझुनाहट, दर्द, कमजोरी, दस्त, चोट से उत्पन्न दर्द एवं घरेलू अनुभव। मूत्र वेग नियंत्रण में ना हो तो क्या अपनाएं?
पीसीओडी का काल बना घरेलू उपचार, बरसों का पेट दर्द नष्ट। ये अरुणा दीदी अहमदाबाद का, मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द रहता था, बहुत इलाज किया परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। आयुर्वेद डॉक्टर होम्योपैथी दवा भी दी। भारती जी ने गोविंद जी से भैया से पूछताछ करने को कहा। 15 साल की तकलीफ दूर हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया जी, आपका बहुत बहुत आभार। अर्जुन छाल दालचीनी संभाग युक्त चूर्ण के चौथाई चम्मच को 1-1.5 कप पानी में आधा रहने तक उबाल कर छानकर पीने से कोलेस्ट्रॉल हुआ सामान्य। राकेश कुमार अग्रवाल, हनुमानगढ़। संजय गुप्ता, दस्त के साथ हो रहे पेट दर्द, जीरे का कमाल। अनियंत्रित उच्च रक्तचाप में घरेलू उपचार ने नियंत्रित रक्तचाप को ही नहीं संतुलित किया, इस उपचार से महीनों पुरानी खांसी को भी नष्ट किया। इलाज किया, बीपी का नष्ट हो गया, खांसी भी। रोग महामारी बन रही है, क्यों ना आए घरेलू उपचार को, तो डर किस बात की। बर्बेरिस बल्गेरिस मदर टिंचर 24 घंटे में ही निकलती है पथरी, जरूरत है विश्वास के साथ नियमित करने की। ये पथरी देखिए आप हाथों में निकला पड़ा है। मूत्र मूत्र त्याग के साथ वीर्य स्राव। 100 ग्राम गेहूं को रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें, सुबह के समय उसी पानी से पत्थर पर पीसने के बाद लस्सी बना लें। इसमें स्वाद के लिए मिश्री मिला लें। पेशाब के साथ वीर्य आने का रोग में मात्र 7 दिनों के लिए 7 दिनों में दूर हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र भाइयों द्वारा करके परिणाम मिल चुका है। हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, यह आपके दिमाग को स्फूर्ति की सागर की तरफ ले जाएगी। आप अपने आप को हर मुश्किल में प्रेरित महसूस करेंगे और हर काम को आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। शरीर में पित्त एवं पित्त जनित रोगों का काल। लगभग 10 ग्राम आंवला चूर्ण, उसको रात को सोते समय पानी में भिगो कर रख दें, सुबह उठकर इसको मसल के छान लें। इस जल में मिश्री और जीरे का पाउडर मिला के पीने से सभी प्रकार के पित्त के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। सर्दी एवं बरसात में पानी को गुनगुना करके लें। क्या आप परेशान है किसी भी जगह की पथरी के रोग से, तो कर सकते हैं तो कर लें इस उपचार को उपलब्ध कराकर। भेड़ी के दूध में 3 ग्राम गोचरू का चूर्ण और शहद मिलाकर घोल लें। रोजाना सुबह शाम 7 दिन तक इसको पीने से सभी प्रकार की पथरी ठीक हो जाती है। मनोविकार से मुक्ति के लिए, मन में अश्लील विचार आने, क्रोधी स्वभाव, घमंड तथा गाली गलौज पूर्ण वार्तालाप से मन को मुक्त करने में तथा स्वप्न दोष में धनिया बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके लिए धनिया 25 ग्राम, 5 ग्राम देसी बबूल की गोंद, 5 ग्राम कपूर को बारीक पीसकर थोड़े से ताजे पानी में मिलाकर मटर के दाने के बराबर गोलियां बनाकर रख लें। ये 4-4 गोली सुबह शाम ठंडाई के साथ कुछ ही दिनों तक लेने से उपरोक्त मनोविकार से मुक्ति मिलती है। भारतीय गौवंश की पहचान। उच्च रक्तचाप के सर्वश्रेष्ठ सफल सरल घरेलू उपचार का अनुभव। अब नहीं होगा दर्द कहीं का भी, जोड़ों का या हड्डियों का या मांसपेशियों का, बदन का या घुटने का दर्द, गर्दन का या रीढ़ का, पीठ का नष्ट होगा 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 जरूरत है नियमित घरेलू अपनाने की। इसमें था पिछले 4 सालों से गर्दन का एक हिस्सा सर्वाइकल पेन की समस्या। आपने मुझे समस्या का समाधान में हल्दी, मेथी, अजवाइन, सौंठ, दालचीनी का समान मात्रा में चूर्ण बना के 1-1 चम्मच चूर्ण का काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन करने को कहा। 1 माह लगातार सेवन करने से मुझे 75% आराम हुआ। इन सभी के नंबर ढूंढ के फोन करना है। आ जाओ जी घरेलू स्वस्थ समृद्ध परिवार के घरेलू बचत व्यवसाय में। 3 दिन में पेट में एसिड की समस्या का काल बना घरेलू की 2 खुराक, मैजिकल रिजल्ट घरेलू का। निधि चाची, ये आगरा में आई स्पेसिस्ट की धर्मपत्नी है। आज आपको सबसे पहले तो हम धन्यवाद बोलेंगे। हम 3 दिन से बहुत परेशान थे, बहुत एसिड बन रहा था, इनो भी पिया किंतु थोड़ी देर बाद वही स्थिति बन रही थी। सुबह आपसे बात हुई, आपने जीरा मिश्री खाने को कहा, हमने अभी 2 बार ही खाया, आराम मिला और भूख भी लगने लगी। सच में घरेलू उपचार में कितनी ताकत है। निम्न रक्तचाप, बहुत कुछ करूंगा इरादा किया, अब नहीं रहेगा दर्द। ये पूर्ण नमक 10 ग्राम पूर्ण नमक का चूर्ण रोजाना दूध के साथ 6 महीने तक लगातार लेने से मनुष्य की उम्र बढ़ती है। एक छुआरे की गुठली को निकालकर छुआरे में गुलर का दूध की 25 बूंदे भरकर रोजाना सुबह खाने से वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं तथा संतानोत्पत्ति में शुक्राणुओं की कमी का दोष दूर होता है। छुआरे में
गुलर का दूध, ये अर्जुन छाल, ये देसी बीज, ये तो इतने लंबे लंबे हैं, कौन पढ़ेगा। गलत खान पान से कब्ज, ये गैस वाला चूरन है, इसमें बहुत आराम मिला। बालों की समस्या झड़ने, कमजोर की घरेलू उपचार का अनुभव। बहुत सारे लोगों को बालों की झड़ने की समस्या होती है। गुरु जी, आपने आपने बालों को झड़ने से बचाने के लिए आंवला रीठा सीकाकाई का पाउडर बताया था, उसमें मुझे बालों से अच्छा फायदा हो रहा है और फ्लोरा भी कम हो गया है, अब झड़ना भी कम हो गया है। 3 सालों से बालों की समस्या से परेशान था, बहुत कुछ इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आपके बताए उपाय से ये काफी फायदेमंद है। आप ठीक है, क्यों सुने भाई राजीव दीक्षित जी को। पेट दर्द, अगर बच्चा कमजोर हो तो उसे उम्र के अनुसार 6 से 30 ग्राम तक छुहारे को लेकर पानी में धोकर साफ कर लें और गुठली निकालकर दूध में भिगो दें। थोड़ी देर बाद छुहारे को निकालकर सील पर पीस लें और कपड़े में रस निचोड़ लें। इस तरह दिन में 3 बार, हर बार ताजा रस निकालकर बच्चे को पिलाएं। बच्चे के शरीर में खूब ताकत आ जाएगी। 1 महीने से कम उम्र के बच्चे को यह रस नहीं पिलाना चाहिए। ओह, यूरिन में ब्लड एवं पस आने की समस्या। मेरे दोस्त की बीवी को यूरिन में प्रॉब्लम है, 4 महीने से एलोपैथी की दवाइयां ले रही है। पहले ब्लीडिंग होती थी, अब बंद है। यूरिन में पस आती है, ऑपरेशन करवाने की सोच रहे हैं, क्या इलाज बताएं। नीचे शरीर चीस लगती है, पेड़ों में दर्द होता है। 1 चम्मच त्रिफला 1 गिलास पानी में छानकर इस पानी से सफाई और सिकाई एवं सफाई करें एवं पहले पहले वाले उपचार के साथ साथ। जी अब स्वस्थ हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला उपचार क्या था? आंवला धनिया आधा आधा चम्मच 1 गिलास पानी में उबाल कर ठंडा करके सुबह शाम पिए, 3 से 4 दिन। दोबारा बताएं। ऐसे अनेकों हैं। और एक दीदी हमारे बीच में जुड़ती है, शिवानी दीदी। उन्होंने तो लगभग कह रही थी कि 2500 से ज्यादा उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। त्रिफला पाउडर चौथाई चम्मच 1 कप, ये आंख में चोट लगने पर दर्द, सूजन, लालीपन में घरेलू और होम्योपैथी उपचार का परिणाम। डे 1 में ये था, डे 2 में ये था, डे 3 में ये। अनमोल गुड़िया, गंध एवं स्वाद न महसूस करने का घरेलू उपचार एवं 72 घंटों में परिणाम। बृहस्पति बहन, अच्छा। भाई राजीव दीक्षित जी, अब एक नाम नहीं, विचार, ज्ञान, विषय, ग्रंथ, धर्म है जिसे हर कोई अपने जीवन में अमल करना चाहता है। आईसीयू में ऑपरेशन को टाला घरेलू ने। 2 दिन के नवजात का मूत्र अवरोध का सफल घरेलू उपचार। ओम सभी को, नवजात शिशु 28 दिन का हुआ है, तब से एक बार ही पेशाब किया, पेशाब नहीं कर रहा है, कुछ बताएं। घुटने के दर्द के इलाज के लिए कार्टिलेज एवं दर्द निवारक के इंजेक्शन से ज्यादा असर दिखा रही है लहसुन, वो भी दुबई में। 40 वर्ष से 40 वर्ष से निवास कर रहे हैं दुबई में। नीलम अग्रवाल दीदी का ये मैसेज है। नमस्कार गोविंद जी, नीलम अग्रवाल फ्रॉम दुबई। अभी बात हुई आपसे, ठीक है। जिस लहसुन के सेवन से डरते हैं कि ये गर्म कर देगा शरीर को, वही लहसुन दुबई में कारगर असर दिखा रही है, ठीक है। जैसा आपने कहा था, लहसुन की 3 कली को पीसकर दूध में उबाल कर ले लिया था, मुझे कुछ परेशानी नहीं हुई। क्या यह दिन में 2 बार लेना है? आपसे जानना था, क्या सौंफ भी साथ में उबाल सकती हूँ? पर जलन बिल्कुल नहीं हुई, लहसुन को पीस लिया था सुबह एवं रात। 30 दिनों में घरेलू होम्योपैथी से लगभग 6 8 10 mm की 3 पथरी, अब 4 mm की एक ही रह गई। इसलिए विनती है, आप सभी से जरूर अपनाएं अपने जीवन में घरेलू उपचार, क्योंकि यही शुद्ध है। ये क्या है? घरेलू होम्योपैथी की 6 खुराक ने बचाया, 24 घंटे में ही बचाया ऑपरेशन से। असहनीय दर्द को भी नष्ट किया। जैन समाज की साध्वी
माता जी भी हो रही स्वस्थ भाई राजीव दीक्षित जी के बताए गए रसोई घर औषधियों से। गुरु जी 67 साल से वो हर साल उपवास किया करती हैं। 3 साल से वजन बहुत ही बढ़ गया, पिछला भाग बहुत चल फिर नहीं सकते। ठीक है, हल्दी मेथी सोठ वाला ही, तो इससे उनको आराम मिल गया। गले की समस्या, ये एलर्जी का है। नहीं हो रहा विश्वास, घरेलू उपचार के चमत्कार पर संपर्क सूत्र है। कर ले तसल्ली, नहीं छुपाते कुछ भी, स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के एकलव्य। इस तरीके से तो अनेकों है, पढ़ते पढ़ते तो नाखून अंदर की ओर बढ़ना, इसका ज्ञान है। आज भी, कल भी और आने वाले समय में भी स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में हमारा सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव आपका। ठीक है, हमें सहयोग करें आशीर्वाद और अनुभव देकर। कान दर्द के होम्योपैथी घरेलू उपचार, हर प्रकार की खांसी में, बुखार गली, ये आयुर्वेदिक औषधि का कोई मिश्रण मेरे को अपने ऑफिस में बताए थे। कोई तो वो काफी अच्छा काम करता है, तो लिख दिया था। और ये गंजापन खत्म करने का एक और घरेलू उपचार जो भस्म बना के कर सकते हैं। नारियल का जो छिलका है उसको जलाकर। चर्म रोगों का काल, चिकनगुनिया में इससे उत्पन्न दर्द का काल, घरेलू और होम्योपैथी। हल्दी त्रिफला नमक फिटकरी युक्त मंजन। हार श्रृंगार के फूल पत्ती की युक्त तिल के तेल में बना सर्वोत्तम दर्द निवारक तेल। ये तो मेरे ख्याल से खुशबू बहन ने बनाया था। चाय छोड़ने का फायदा, जो नहीं चाय छोड़ते वो पढ़ लीजिएगा। ये सब गोल, कुल्ले से पैर तक का दर्द, चोप चीनी को मोटा कूट कर पीस कर रख लें। 200 मिलीलीटर पानी में एक छोटा चम्मच चोप चीनी को रात को भिगो कर रख लें। सुबह उस चोप चीनी को आधा पानी खत्म होने तक उबालें और थोड़ा ठंडा हो जाने पर पी लें। इससे कुल्ले से पैर तक का दर्द दूर ही नहीं होता, भविष्य में वापस भी लौट कर नहीं आता। तलवों में गांठ पड़ जाना, जिसको गोखरू कहते हैं, अरंड का तेल लगाना चाहिए। ये अच्छा है, प्लेटलेट का है। ऐसे अनेकों फीडबैक हैं। कीड़े के काटने से उत्पन्न जलन सूजन दर्द का काल, हल्दी नींबू का लेप। कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव या निगेटिव आना खतरनाक नहीं, इससे डर को मन में बैठा लेना खुद एवं औरों के लिए खतरनाक है। चोट के कारण उत्पन्न रक्तस्राव का घरेलू काल, सांस और श्वसन रोगों का काल, घरेलू में गौमूत्र। देसी गौमूत्र में गर्म ईंट की सिकाई किया गया था 3 साल पहले मेरी पत्नी को। अच्छा जी। अच्छा, ये श्रुति बेटी का है। नियमित अरंड का तेल में नींबू मिलाकर 5 दिन बाद जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा बार लगाएं गुड़िया।
अंकल जी, आपके बताए उपाय से बहुत फर्क हुआ। पहले बहुत ज्यादा दर्द, पहले बहुत ज्यादा डार्क था, अब तो कुछ कम हुआ। ज्यादा तो नहीं, पर दिन में 2-3 बार ही लगा पा रही थी। ये देखिए किस तरीके से स्किन खराब हो रखी थी। जीभ का स्वाद ठीक करना, इसका 2-4 उपचार लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से जबड़े का दर्द, इसमें क्या करना चाहिए? मेथी एवं पालक के 3 महीने उपयोग से आने वाले 9 महीने के लिए रक्त की कमी, रक्त, और क्या है, मधुमेह, सुबह उठते ही चक्कर आना दूर होता है। अच्छा। मैं सेल्फ रेफरेंस, फैज भाई ने वो स्किन के रिलेटेड बोला होगा। मुफ्ती साहब के यहाँ से बात कर रही हूँ। हाँ। और यह अरंड का तेल, नींबू का रस 1 चम्मच मिलाकर इसमें जायफल को घिसकर बने लेप को लगाकर 10 मिनट तक छोड़ दें एवं इसके बाद गुनगुने पानी से साफ कर लें, दिन में 2 बार। बहन, एक बार लगाने के बाद इसकी प्रतिक्रिया जरूर बताना। तो ये आप देख सकते हैं इस चेहरे को, पहला चेहरा और बाद का चेहरा। मधुमेह का सफल इलाज, भाई राजीव दीक्षित जी के अनुसार मधुमेह नाशक चूर्ण बनाने की विधि। मेरे को एक थी शुगर 300 थी, और अब बिना मेडिसिन के 24 दिन में नॉर्मल हो गया, भाई राजीव दीक्षित जी के बताए मधुमेह नाशक चूर्ण से। ये पालीताना की साध्वी जी हैं। पालीताना में आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत सेवा करने का मौका मिला था, फोन के माध्यम से, जैन समाज का। 5 माह से रुके हुए मासिक धर्म में मिली सफलता घरेलू औषधि से। बहुमूत्रता, स्वप्न दोष, छींके एवं पानी आना, दांत और गाढ़ दर्द। चलिए, अब बात करते हैं तो चलता रहेगा, बहुत है अभी। हैंड्रेस करें। हैंड्रेस है सुनील प्रसाद, प्रतिभा निराली, अनीता मिठ। आप ही को अनम्यूट कर देता हूँ। जी दीदी, वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम भैया। शुक्र है आप मिल गए। मैं तो पंजाब में आपके एफआईआर दर्ज करवा दी। मैंने कहा गोविंद भैया खो गए हैं, तो मैंने कितने दिनों से मैसेज किया है, वो देख ही नहीं रहे, देख ही नहीं रहे, कहाँ चले गए। तो मैंने अब एफआईआर दर्ज करवाई है, तो आपके पास आने वाली है पुलिस आपको ढूंढने। हरी। मेरा पता अगर जानना हो तो किसी के अपने ही दिल से पूछ लो, पता मिल जाएगा। मैंने कहा भैया कहाँ चले गए, मेरा मैसेज नहीं देख रहे, मैसेज नहीं देख रहे। अब मैं भूल ही गई कि भैया के पास इतने काम है, इतने फोन आते हैं भैया को। तो भैया अभी आप ये जो पीडीएफ दिखा रहे थे सारे, मतलब है ना, सबके जो अनुभव थे, तो भैया ये कहीं से हमें देखने होंगे, तो कोई पीडीएफ बना हुआ है या फिर ये वो जो ये अभी आप। अभी मेरे को किसी भाई ने जैसे पुराना बना के रख रखा होगा, भेज दिया, तो मैं आपको भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ और जी, हाँ एक जी भैया, शिवानी ठीक एक है। शिवानी दीदी है, वो गुड़गामा से, उन्होंने लगभग 2500 से ज्यादा फीडबैक को पीडीएफ बना रखा है। ओ बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है भैया। भैया मुझे भेजना, किसी को जरूरत होती है ना तो आपको तकलीफ नहीं देंगे, तो वहीं से पढ़ के उनको भेज देंगे कि ये लो, आप ये करके देख लो, है ना। जी जी। ऐसे थोड़ी हाँ कहता हूँ रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। इतने सारे अनुभव है ना कि नींद में भी यही नाम याद आता है। जी भैया, उसमें कोई वो है किसी, जैसे मेरे यहाँ नजदीक ना कोई एक औरत है, गरीब है बेचारी, घरों में काम करती है, तो उसको डायलिसिस हो रहा है, तो उसका कुछ ठीक हो जाए, उसमें ऐसा कोई अनुभव है, मैं उसको वो देना चाहती हूँ। उसके अनुभव भी अभी इसमें तो नहीं होगा, लेकिन होगा कहीं ना कहीं। 3-4 कई परिवारों के हुए थे डायलिसिस से ही। 1-2 के तो हम्म। वीडियो ही डले हुए हैं। किडनी का प्लेलिस्ट अच्छा। में किडनी किडनी में तो जाइएगा तो वहां पे डला हुआ है। भैया मैंने उनको नीम और वो पीपल के पत्ते तो बहुत पिलाए, लेकिन उनका हुआ नहीं ठीक, है ना।
ऐसा है, नीम और पीपल के पत्तों से ही होता है, बशर्ते अच्छा। एक्चुअली क्या शरीर शरीर के ऊपर डिपेंड करता है। जी भैया, भाई हाँ थोड़ा जी। समय होता है, क्या है, जब तक सही होना होता है उससे पहले छोड़, लेकिन डायलिसिस करना तो नहीं छुड़वा रहे हैं ना। नहीं नहीं, डायलिसिस तो हो रहा है भैया, हर तीसरे दिन हो रहा है, बेचारी के पास पैसे भी नहीं होते, फिर अब यहाँ वहां से इकट्ठे करके ही करवा रहे हैं। ठीक है दीदी। हाँ, तो उनका मैं देख लूंगी मैं फिर अपने पीडीएफ में से, है ना। जी जी। जी भैया। लाइट नहीं है भैया, गर्मी है। नहीं, मैं पंखा बंद करके बैठता हूँ। अच्छा अच्छा क्योंकि अभी अच्छा। थोड़े दिनों बाद गर्मी चली जाएगी, तो फिर बाद में गर्मी को ढूंढता रहूंगा, क्या फायदा। ठीक है भैया। प्रतिभा निराली निराली जी। हाँ जी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए, मैसेज हाँ गया। हाँ। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ, मेरी नाती है एक 17 साल की, तो उसे फिशर है दो नाती तीन है ना? साल से। नाती है नातिन नातिन। है? हाँ। नाती है नातिन है? नातिन नातिन। अच्छा। 17 साल की है वो, 12वीं में कक्षा में पढ़ रही है। और उसे 2-4 साल से फिशर का प्रॉब्लम है। अभी उसके हाथों में सूज आई है। हम्म। ऐसा अपने घर में फिटकीरी होती है ना, फिटकीरी, हाँ हाँ। फुलाई हुई फिटकीरी का पाउडर एक चुटकी, 2 चुटकी दिन में 2 बार दीजिए उसे। हल्के गुनगुने पानी से या सादे पानी, हल्के गुनगुने पानी से दे दीजिए। फूली हुई फिटकरी। हाँ जी। हाँ। कैसे लेने की? पैर ऊपर करके, सर नीचे करके, दो नहीं दो दो चुटकी नहीं। फुलाई हुई फिटकिरी हाँ। हल्के गुनगुने पानी से सुबह शाम दे दीजिए। ठीक है। और मेरे पैर में भी बहुत दर्द होता है। मेरे तलवे में भी जलन होती है ऐसे। 10 मिनट चलूँ ना तो बैठना पड़ता है मुझे। अभी मेरी उम्र 60 साल की है। चलना बंद कर दीजिए, जलन होना बंद हो जाएगा। भैया चलना तो चाहिए ना। कोई बात नहीं, ऐसा है, जलन के लिए अगर अपने रसोई घर में देखा जाए तो धनिया बहुत अच्छा है। ठीक है। धनिया, हाँ, धनिया का पानी लेती हूँ मैं। तो रात में भिगाने के क्या? हम्म। ठीक है। रात को भिगा लीजिए, सुबह उसको हल्का सा उबाल के पी लीजिएगा, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला है। हाँ। ठीक है। ठीक है। और हाँ आलू हाँ है ना, आलू, आलू हाँ को, हाँ। कच्चे आलू को उसको पीस के उसका लेप जैसा बना के उससे मसाज कीजिए। ठीक है। हाँ। और मुझे थायराइड भी है ना, थायराइड का भी प्रॉब्लम है। मुझे क्यों नहीं है? 45 साल की उम्र तो मुझे हो गई। हाँ। मुझे क्यों नहीं है? आप एक चीज बताओ, आप और किन्नर को क्यों नहीं है, हिजड़ों को क्यों नहीं है, आप ही को क्यों है? क्या मालूम, अभी बताते हैं। वो ये किया ना, क्या बोलते हैं उसको? जांच। हाँ, जांच की ना। अब तो ऐसा है, उसमें। पांचवी पांचवी क्लास का एग्जाम देने जाओगे तो फेल हो ही जाओगे। हाँ। हम्म? तो कोई बात। जलन क्यों होती है पैरों में, जलन क्यों होती है तलवे में? भाई अगर रक्त में एसिडिटी बढ़ती है तो शरीर में जलन होता है। हाँ सिंपल सी चीज है। हमारा खून गर्म होगा तो ऐसी जलन होगी। हाँ हम्म? तो सबसे बढ़िया है, धनिया मिश्री ले लीजिए। अब तो बरसात का मौसम आने वाला है, जन्माष्टमी आने वाला है, जन्माष्टमी में धनिया मिश्री की तो पंजीरी बनती है, आप पहले ही हाँ बना हाँ। लीजिए। ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ, धन्यवाद भैया। जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बरसा चावड़ा दीदी पहुंच गया? हाँ, पहुंच गया, जी भैया, दिखाना। मिल गया। दिखाना कहाँ रखी, खोला अभी है जोड़ा या भी फिर है। पैक ही है? अभी पैक की है। अच्छा। पहुंच गया है। मतलब आपके अंदर खुशी नहीं थी कि देखो जरा इसकी शक्ल कैसी है? हाँ। भैया 3-4 बॉक्स तो वो किसी ने लेने हैं अभी। आएंगे अभी ले। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए। तो तभी भी बहुत। मैंने कहा एक बार को देख ले कौन से साइज के लेने हैं, उसके बाद ही जो। अब मेरे से गलती से रह गया, मैं टोपी भेजना था, टोपी भेज देता कम से कम आपको।
सही शास्त्र उसकी, नारी स्वास्थ्य की। भैया वो मुझे वैसे पेंटी लाइनर भी मंगाने थे, वो रह। ठीक है। चलो कोई नहीं, नहीं अगली बार मंगा लूंगी। अच्छा भैया, एक मैंने फोटो भेजी है आपके जो नया वाला नंबर है ना उसका। हाँ तो किसी को ना बहुत जलन होती है उसमें और बहुत ईचिंग होती है, तो वैसे तो मैंने उनको बोला नीम के पानी से वो धो ले। वो कर बोल रही है कि नारियल तेल में कपूर डाल के तो वो लगाती हैं, देखो, लेकिन अगर जलन बहुत ज्यादा हो रही है ना तो कच्चा आलू पीस के लगाओ, जलन बहुत अच्छे से शांत होता है। संजू है, संजू बीकानेर से जुड़ी है क्या? कल उसको कहीं गिर गई थी, पता नहीं क्या हुआ था। तो कह रही थी मेरे को बहुत जलन हो रही है। तो मैंने कहा भाई सुसु कर ले उस पे। कह रही जलन नहीं होगी। मैं कहा कैसी बातें कर रही हो, तो ठंडा ठंडा लगता है। बाद में रात को पर मैसेज भैया दिखती है, भैया थोड़ी है तो हाँ ये है, तो मेरे ख्याल से बताएगी। स्किन प्रॉब्लम। एक मिनट सुनने दो पहले संजू को। हाँ जी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कहाँ कहाँ क्या गिर गई बताऊं थी? भैया। कहाँ गिर गई थी? ये फर्श पे गिर गई थी भैया, ऐसे लगी। अरे वाह वाह। हम्म। पानी। हम्म। तो फिर भैया अब है ना, वो आपने जो बताया उससे जलन हुई थी बहुत ज्यादा, फिटकड़ी भी लगाई थी उससे भी जलन तो हुई थी। पर बाद में बहुत आराम मिल गया। एक बार तो गुस्सा आया। फिर फिर सोचा। उसके बाद भैया मैंने तो घी लगाया, हिम्मत नहीं हुई भैया वो लगाने की। ऐसा है, कभी भी अब चोट मैं लगे। कंटिन्यू घी घी लगा रही हूँ भैया बार बार, और तो कुछ नहीं, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा हो गया बस ये। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली स्वमूत्र को डालते ही दर्द और जलन सब दूर हो जाता है, खून बहना भी बंद हो जाता है। ठीक जी है। भैया। चलो हाँ जी कोई जी। बात नहीं, ठीक हो जाओगी, चिंता ना करो। ठीक है। ना चिंता तो नहीं है भैया, काम कुम करते हैं तो थोड़ा सा पसीने से थोड़ा सा वो हो जाता है ना, उसकी टेंशन, और तो कोई वैसे नहीं नमक डरती मैं। नमक की मात्रा कम कर लो, पसीना कम निकलेगा, और पसीने में नमक नहीं आएगा तो जलन नहीं होगा। पसीना ऐसा हो कि कोई अभी चाट धारा जाए। है ना भैया अब। पसीना ऐसा है जो कोई चाट जाए। सही है। उसका सबसे ठीक है भैया। उसका सबसे अच्छा है कि ऐसा पसीना लाने के लिए आपको गुलकंद का सेवन करना पड़ेगा, धनिया का सेवन करना पड़ेगा, पुदीने का सेवन करना पड़ेगा। भैया भैया आपको किसी को गिरने का पसीना क्या बहाना क्या होती है? बताइए। हाँ जी। आपको गिरने का बहाना क्या बताइए भैया। गिरने का बहाना क्या बताइए? हमको बोलिए, हम चोरी करने गए थे रात को। अच्छा, चोरी करने गई थी। भैया दिन दहाड़े गिरी थी भैया, कोई चोरी नहीं की भैया, बच्चों को बुला रही थी, साइड वालों ने खोद रखा है 6-6 फुट, तो अपने फर्श पे ही थी वो, फर्श ही चौका ही टूट गया भैया वहां से, तो उसकी रगड़ लग गई भैया। अरे कोई छह बात। फुट नीचे गिर गई। अच्छा, चलो झूठ मत बोलो। इससे पता चल गया कि तुम्हारी हड्डियां मजबूत है, टूटा नहीं हड्डी, कैल्शियम की कमी नहीं है। देखो अपना तुम्हारा जांच का जी खर्चा बच गया कैल्शियम का। ठीक है। ना भैया, सब फ्री है, अपना घर का मेडिकल है भैया। हाँ, ठीक है। ठीक है भैया। दीदी मेडिकल का मतलब पतिदेव फ्री होंगे, आगे डॉक्टर भी फ्री है क्या, आगे हाँ हाँ। वाले? हाँ तो वही पतिदेव और ससुर दोनों डॉक्टर है ना। जांच वाले भी आधे फ्री है? गांव आधे गांव को रिश्ते आधे गांव के रिश्तेदार बना रखा है दीदी, क्या करें। नहीं दीदी करे कुछ नहीं, एड्रेस आपका देंगे ना आगे से रिश्तेदार, और कोई पूछता है कहाँ जाए तो भाई वहां फ्री में होता है। हाँ, एक्सरा और ये क्या है अपना, ये अल्ट्रासाउंड, वो सब दीदी हो जाएगा। फ्री में होता है, पक्की बात है ना दीदी? हाँ जी। हाँ दीदी, पक्का पक्का पक्का। फंस गई जय, फंस गई, चिंता ना कर मेरे। नहीं नहीं, पक्का पक्का। अपने मैं कह रही हूँ ना, अपने को तो वैसे ही काम नहीं पड़ता दीदी इन चीजों का, भैया से जुड़ी हूँ तब से, ना तो मैं दवाई ले रही हूँ कोई भी, ना ही कोई एक्सरे करवाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी कुछ भी। और मोनिका दीदी बरसा है कहाँ, आज दिखाई नहीं दे रहे। बरसा दीदी, एक ना उनको क्या बोलते हैं ना, आलू पीस के लगा दे, ठीक हो जाएगा, जलन कम हो जाएगी। ठीक है। भीग जी गई क्या दीदी। दीदी? की होती है, ऐसे लग रहा है जल गया है लेकिन जला नहीं। कोई बात नहीं। रौशन परवीन बहन, माइक अनम्यूट करना। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। चलो।
बोले मेरा 6 साल का बेटा है, उसका कान में गंदगी है, उसके लिए। सरसों का तेल डालो, हल्का गुनगुना करके सरसों का तेल डालती रहो। 2-3 दिन लगातार, दिन में 3-4 बार डालो। उसके बाद अगले दिन अच्छे से उसको निकालने की कोशिश करो, निकल जाएगा। जी। और भैया जी एक और पूछना था। पूछो। बोले मेरे शौहर को ना सीना में थोड़ा सा लहर लहर जैसा होता है। 500 रुपये बचा ली तूने। हाँ, 500 रुपये बचा ली। हाँ। हाँ, देखो अभी तो जलन उसके की लिए। बात हो रही थी कि जीरा मिश्री चबा के खाने से भी जलन शांत होती है। ठीक है। एसिडिटी कम होती है। घर में जीरा मिश्री है, धनिया मिश्री है, छोटी इलायची मिला लो। इनको चबा चबा के खाने से जलन शांत होती है। चाहे वो सीने की जलन हो, गले की जलन हो, पेट में जलन हो रही हो। चलने मतलब चलते हैं ना उस टाइम। जलन बोल जलन होता है, दर्द होता है। बोलते हैं यहाँ मतलब जलन जैसा लगता है। हाँ तो कोई बात नहीं। उनको दे दो धनिया, क्या धनिया जीरा और मिश्री और छोटी इलायची मिला के पाउडर बना के रख दो। दिन में 2-3 बार उनको बोलो जी, जैसे लोग गुटखा मुंह में रख के चूसते रहते हैं, वैसे इसको चूसते रहो। धनिया मिश्री छोटी इलायची। हाँ जी, हाँ जी। जी भैया। जीरा भी मिला देना। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी को। चाचा जी प्रणाम। भैया जी इतना धन कहाँ रखोगे? क्या होगा? नौकरी मांग रही है। हाँ अब और नीचे कर लो, और चिढ़ाने का मतलब कोई इंसान को ले। आज आज ही आया है। एक्चुअली वो आना था 3 तारीख को, जब हम बिहार जा रहे थे तब आना था, लेकिन आया नहीं था। अब मैं भी भूल गया था उससे बोलना, भाई टोपी भेजी नहीं, भेजी नहीं, भेजी नहीं। अरे वाह। तो आज आज भेजा तो मैं लगा रखा था। मैंने कहा मैं तो भाई। जब से देखा भैया जी, मैं लेट जुड़ी थी आज थोड़ी। ठीक है, हम्म। तो मैंने देखा भाई लगा के बैठा है, भाई कल क्यों नहीं लेके आई? अगर कल रहता तो लेके ही आता। ऐसा हो सकता है कि ना लेके आता। और लगाने वाले इंसान भी थे भैया जी, मैं बाई चांस फिर भी देख लूं ना लगाऊं। हाँ, कोरियर कर देता हूँ। भैया जी उनका क्या करूं मैं? हाँ, उनके लिए गिफ्ट भेजता हूँ, गिफ्ट। हाँ, उनके लिए पैक करके गिफ्ट भेजता हूँ। कम से कम 51 तह में भेजूंगा, 51 तह में। खोलते खोलते एक दिन दुकान का काम का नुकसान हो जाए। कहे टोपी भाई बहुत महंगी पड़ी, और इसकी ओपनिंग बहुत महंगी पड़ गई। पूरा दिन लग भैया गया जी खोलने में। एक टोपी, एक कंघा, एक तेल। चलो। दीपक कुमार, झारखंड। हेलो। हाँ जी भैया। हाँ, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक चाचा जी हैं, उनका उम्र 64 साल है। हम्म। उनको अस्थमा का प्रॉब्लम था, तो मैं उनको बताया था अजवाइन, अदरक, थोड़ा सा गुड़ और 2-4 बूंद सरसों का तेल, और सुबह शाम गुब्बारा फुलाने के लिए बोला था। हम्म। 4-5 दिन तक तो बहुत अच्छा रहा, आराम रहा, लेकिन फिर से प्रॉब्लम हो रहा है भैया सांस उस लेने में। बारिश हुई होगी इसलिए हो रहा होगा, उनको बोलो गुनगुना पानी पिए। अच्छा, तो बाकी वही कंटिन्यू रखे ना उसको। हाँ जी, हाँ जी। जी भैया, बारिश धन्यवाद। हो गई होगी, इस वजह से दिक्कत आ गई होगी। हाँ, बारिश तो बहुत हुई है भैया झारखंड में। हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। जी। वंदे। रितु दास, रितु दीपक भारद्वाज। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया। भैया जी एक अपने रिलेशन में एक बहन है, तो उनको जो ना इंजेक्शन लगवाया था, बीपी लो रहता है ज्यादा उनका। हम्म। और वो जो ना पक गया, तो 2-3 दिन हो गए बर्फ मसल रहे हैं, जैसे जो बर्फ होती है ना, बर्फ की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आराम नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, अरंड का तेल लगवा दीजिए। अरंड का तेल लगा दीजिए।
बीपी लो की भी बता दो भैया, फिर उसका बीपी लो परमानेंट डाउन रहता है, इसलिए फिर बार बार इंजेक्शन लेती हूँ। बीपी लो बीपी के लिए सबसे अच्छा है कि 5-6 काली मिर्च, 5-6 काली मिर्च, 5-6 बादाम, इसका पाउडर बना के 1 चम्मच घी में भूने, 5-6 उसमें किशमिश डालें, 1 कप दूध डालें और 1 कप पानी डालें, इतना उबालें कि वो 1 कप रह जाए, बाकी सारी चीजें खा जाएं और दूध पी लें सुबह शाम 7 दिन तक। काली मिर्च ये बादाम को घी में भून के दूध डालना है, किशमिश डालना है, उसको उबाल के पीना है, खाना है सुबह शाम। ये जितना सामान बताए एक बार का, हाँ जी। ये जो सामान बताया एक बार का है? हाँ जी, एक बार का है। ठीक है, ठीक है भैया। धन्यवाद भैया जी। जी धन्यवाद सर। किरण, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। ये कह रहे थे कि एक परिचित है, उनका बेटा है 26 साल का। वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो है वो पेशेंट है, तो ऑन बेड है इस समय उसको जो है, और शुगर भी इस समय उसको हो गया है, तो लेटा हुआ है, तो कई जगह बेडसोर हो गया है भैया, तो क्या लगाया जाए इस समय? बेड स्वेर पे स्वमूत्र की पट्टी करें, स्वमूत्र वो अपने बताए थे हम, तो बोल जी भैया, वो बताया था हमने, तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो उनको बोलना जी, बड़े प्यार से आराम से बोलना, फिर तो डॉक्टर आपके लिए बहुत बढ़िया है जी। 2-4 वही हम कहे कि बहुत हम लोग खुद जो है उपयोग कर रहे हैं, आप करके तो एक बार देखो तो जो सही हो सबसे जाएगा। जो सबसे फ्री की चीज ना करने को तैयार हो, इसका मतलब उसको पैसे का घमंड है। तो जा भाई। राजीव भाई ने बड़े सरल शब्दों में बोला था कि गांठ की सबसे उत्तम औषधि चूना, जो माने उसके लिए, जी जो ना माने उसके लिए कुछ नहीं। नहीं, समूह तो बहुत अच्छा है, हम लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं भैया, बहुत अच्छा मतलब उसका वो है। हम्म। बाकी बताए थे तो ऐसे इसलिए। आपके थोड़ी सी जी इज्जत रख दे रहा हूँ। होम्योपैथी में एक दवा आती है, हींग से बनती है, एस्टोफीडा का, ऐसे खाली आप सर्च कर लेना होम्योपैथी हींग, हींग से बनने जी। वाले होम्योपैथी की दवा का नाम सर्च कर लेना। पोटेंसी क्या रहेगी भैया? मदर टिंचर अच्छा, मदर टीचर। लगाने के लिए, और जी उसकी 5 बूंदे पीने के लिए। जी। लेकिन मतलब पेट्रोल में मदर। अरंडी का तेल लगाने से भी काम करता है भैया। जी ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। धन्यवाद साहब। प्रदीप कुमार। नमस्ते भैया। हाँ जी बोलिए। वंदे मातरम। कह रहे हैं हमारा एक भाई है, तो उसको बहुत दिनों से क्या नाम है कि जुकाम हो जाता है, सुबह में जुकाम हो जाएगा। इसके बाद छींक उक आती है हमेशा। जिनको भी सुबह में अब ये जुकाम होने की लगभग कई सालों से है। जिनको भी सुबह में जुकाम होने की शिकायत हो, रात को 1-2 चुटकी हल्दी, 1-2 चुटकी काली मिर्च, 1-2 चुटकी दालचीनी दूध में उबाल के पीना चाहिए, नाक में सरसों का तेल लगाना चाहिए। संजय चरणदास जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया। भैया जी मेरे पास फीडबैक है। एक बहन जी को है ना, मैंने मार्च में दिया था खांसी के लिए, उसको शायद है ना टीबी की भी समस्या थी, तो मैंने उसको बताया था कि आपने ना च्यवनप्राश पानी में घोल के पीना है। अब उसको ज्यादा नहीं तो 90% आराम है। और जी दूसरा जो आपने ना एक अभी बहन जी ने पूछा था अ, भगंदर के लिए, भगंदर और बवासीर के लिए ना एक पेड़ आता है अतिबला का, उसका जो है एक मुट्ठी पानी में उबाल के सुबह शाम यूज करने से कैसी से कैसी भयानक बवासीर और भगंदर बहुत फायदा होता है। काफी भाई बहनों को मैंने यूज कराया है। जी और भैया। तीसरा क्या था एक आज सुबह ना बहन जी से पूछा था मैंने, एक माता जी आई थी मेरे पास में, उनके ना पेड़ों में दर्द था, तो मैंने उनको आना टन का झाड़ा लगाया था और अरंडी के तेल में अमृत धारा मिला के लगाया था, उनको 10 मिनट में आराम था। बाकी अभी मैंने उनको अमल उसके पलाश के फूल की सिकाई और उसका थोड़ा सा जल पीने के लिए बोला है। वंदे मातरम भैया जी। जी धन्यवाद साहब।
सुनील प्रसाद जी। हाँ, वंदे मातरम भैया। मेरा भतीजा है अभी 1.25 साल का। तो उसको आज मिर्गी का दौरा आ गया। ये बेहोश हो गया, मुंह से झाग करके भी आने लगा। तो ये दोबारा नहीं हो, इसके लिए क्या किया जाए? अगर पहली बार कुछ आया है उपाय तो बताइए। पहली बार आया है तो ठीक है। अगर पुराना रोग है, हाँ। भैया उनको बोलो किसी विशेष रूप से बड़े अच्छे से इलाज कराएं और हमारी तरफ से देसी गाय का घी नाक में डालते रहें। नहीं, पहली बार आया है। पहली बार आया है तो तुलसी के पत्तों का रस नियमित रूप से डालिए, देसी गाय का घी डालिए। कुछ दिनों तक, 30 से 40 दिन तक लहसुन, तिल और गुड़ सुबह सुबह खाली पेट खिला दीजिए। लहसुन, तिल और गुड़ सुबह खाली पेट। खाएगा तो नहीं, इसको काढ़ा बना के पिलाया जा सकता है? नहीं, खाना है। क्योंकि छोटा बच्चा ने 1.25 साल का है। 1.25 साल का है तो फिर भैया उसको मिर्गी के दौरान ना उसका तेज बुखार चढ़ा हुआ, उसके झटके लगे होंगे। गलती से भी मिर्गी के इलाज में हाँ, मत चले बुखार जाना, नहीं तो पता चला बुखार, तेज बुखार से उसका हाथ जो शरीर जो ऐंठने लगता है वो हुआ होगा। अगर गलती से दवाइयाँ मिर्गी की चल गई तो पक्का मिर्गी होना होगा। नहीं, तेज बुखार 103 डिग्री बुखार आ गया था। हाँ, तो बुखार की वजह से उसको झटके आए हैं। फिर तो कुछ चिंता करने की अच्छा। जरूरत ही नहीं, बुखार ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। जोसेन। नमस्कार भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी, मेरे पिताजी 64 से 70 साल के बीच की उम्र है उनकी, और उनको पिछले 1 साल से मोतियाबिंद है, सफेद वाला। तो जी। ऑपरेशन के पैसे नहीं है हमारे पास, कुछ अच्छा इलाज बता दें। हम्म। देखिए, मोतियाबिंद का तो सबसे सरल में है कि अपना अपने ही पेशाब को कांच के बर्तन में रख दें 5-6 दिन के लिए धूप में। फिर उसको अच्छे से छान के और आई ड्रॉप में भर के रख दें और उसकी एक एक बूंद आंखों में डालें। एक तो ये सबसे सरल में अपने घर में, या कोई ऐसी माँ जो बेटे को दूध पिलाती हो, उसके दूध में कपूर को घिस के आंखों में काजल की तरह लगाना चाहिए, या काली मिर्च को उसी दूध में घिस के आंखों में लगाना चाहिए। मतलब जितना ज्यादा आंख से आंसू निकलेगा उतना जल्दी मोतियाबिंद कटेगा। जी ठीक है। वैसे हमने ना राजीव भाई जो उनकी वीडियो सुनी थी, तो गुलाब जल और शहद मिलाकर पिछले साल भर से डाल रहे हैं, तो निगाह कम नहीं हुई है। गोविंद राजीव भाई ने बोला था सफेद प्याज का रस, नींबू का रस, गुलाब जल, ठीक है, और गौमूत्र। जी, हमारे पास भैया जी 2 ही चीजें थी, शहद और गुलाब जल। तो नींबू फिटकरी तब मिला, थे थोड़ी नहीं। फिटकरी मिला लीजिए उसमें, त्रिफला मिला जी ठीक। लीजिए। जी ठीक है। हाँ, बाकी आप कुछ ना मिले तो अपना पेशाब जिंदाबाद। जी ठीक है, मात्रा बता दें कितनी कितनी चीजें डालनी है, तो वो भी बना के रख लेंगे। ऐसा है, अगर 1 चम्मच नींबू का रस है, मतलब गुलाब जल की जी मात्रा ही आगे पीछे की जाती है कि कितना तीखा सामने वाला बर्दाश्त करेगा। जी क्योंकि प्याज भी तीखा है, नींबू का रस भी जी तीखा है, और शहद भी तीखा ही लगता है। जी शहद मीठा नहीं लगता, आंखों में जाके मीठा नहीं लगता। शहद भी किरकिरी उत्पन्न करता है, आंख से आंसू लाता है। तो आपको अपने गुलाब जल की मात्रा को कम बेसी करना है। गौमूत्र है, गौमूत्र की मात्रा को कम बेसी कर सकते हैं। सारी चीजें 1-1 चम्मच ले सकते हैं, गुलाब को उन सब के बराबर मिला दीजिए। जी ठीक है। धन्यवाद भाई जी। अस्मिता जी। वंदे मातरम भैया जी। धन्यवाद। मुझे ना 1 साल पहले मेरा ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, और पेट स्कैन सब सब कुछ करवाया था, और फिर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद मेरा जो ग्लैंड्स का रिपोर्ट था सब नॉर्मल आया था। अभी 1 साल के बाद मैंने रिपोर्ट सब निकाले, तो मेरे ग्लैंड्स के अंदर कुछ कुछ बिनाइन ट्यूमर जैसा कुछ बिनाइन आया है,
और बाकी सब रिपोर्ट नॉर्मल आए हैं। और मेमोग्राफी मैंने करवाई ना, तो उसके बाद थोड़ा पेन हो रहा है मुझे। तो अभी मैं क्या करूं? मैंने एक वीडियो देखा था आपका, जिसमें कुछ एक लड़की ने कांचनार गूगल और उसका कुछ काढ़ा बनाया था। तो वो कर सकते हैं, तो आप मुझे गाइड करो ना। और मेरी होम्योपैथी दवा भी चल रही है, पर होम्यो वो डॉक्टर होम बोलते 5 साल लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो कुछ हमारे काउंसलिंग करते हैं, हमारे नेचर के हिसाब से वो दवाई देते हैं। और हफ्ते में 1 दिन का पाउडर देते हैं, वो डोज रहता है पाउडर का। वो आधे घंटे के पहले और आधे घंटे के बाद कुछ पीना नहीं है, खाना नहीं है। वो हफ्ते में एक ही बार लेने का है। और बाकी जो गोली देते हैं शक्कर वाली, वो 6 गोली सुबह में और 6 गोली रात को ऐसे लेने की रहती है। ऐसा आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको ट्यूमर की कुछ बायोकेमिक की दवाइयाँ बता दूंगा। और आप जो अरंड कचनार की छाल और गोरख मुंडी है, उसके साथ साथ आप उसमें पुनर्नमा मिलाएं। पुनर्नमा और अम्बा हल्दी, उसका ओके, काढ़ा बना के कांचनार। पीजिए। उसका काढ़ा बनाइए और उसमें आधा चम्मच अरंड का तेल मिला के पीजिए। पुनर्नवा। पुनर्नमा। और कौन सा गुंडी? अम्बा हल्दी। आंबा हल्दी। और दूसरा कुछ मिलाने का है ना? काढ़ा बनाने के बाद छान के उसमें आप अरंड का तेल मिला के पीजिए। चाहे आधा अरण चम्मच अरंड का तेल मिलाइए, लेकिन अरंड का तेल मिला के पीजिए। आप बेंगलोर से हो? नहीं नहीं, मुंबई से हूँ। मैंने आपका वो एक बार आई ड्रॉप भी मंगाया था, और वो भी अच्छा फर्क पड़ा था। तो आपका बहुत अच्छा है सब। मैंने दूसरे के अनुभव भी सुने हैं, तो मुझे लगा आपसे बात करूँ तो कुछ अच्छा हो जाए। और मुझे 5 साल के लिए कुछ एलोपैथी दवाई दी है, वो खाने से साइड इफेक्ट होते हैं, जो हड्डी उससे हमारी कमजोर होती है उस टाइप का। तो मुझे वो गोली भी छोड़नी है एलोपैथी का, उसके बदले में। गोली छोड़ना कोई मुश्किल काम थोड़ी है अभी। हाँ, पर अरे, वो किसी उससे चीज हमारे। किसी चीज को छोड़ना, किसी को घर से निकालना, ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है। दरवाजा खोलो, घर से बाहर फेंक दो। हाँ, पर वो गोली मुझे इसके लिए दी है कि मुझे ये कुछ बढ़े नहीं, इसका अरे, जो इफेक्ट होता है दूसरी बार वापस ना हो, उसके लिए। एक गुड़िया, मैं आपको 10 मिनट में फोन करता हूँ। ठीक है गुड़िया। हम्म। नहीं बढ़ेगा, अगर थोड़ा सा अगर कर सकते हैं तो साथ में सोमूत्र भी चालू कीजिए। अच्छा अच्छा। स्वमूत्र तो कोई टेंशन नहीं है, वो तो हमारा खुद का प्रोडक्ट है। बहुत ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, वो सुबह का लेने का अर्ली, और हाँ, ताजा लेने का। जी जी। मतलब ओके। शुरुआत तो सुबह से ही करनी चाहिए, फिर जैसे जैसे हिम्मत बढ़ती जाए फिर पूरे दिन का, जिनको जैसे तकलीफ है पूरे दिन का। अब 1 मिनट मैं जैसे दिखाता हूँ। मेरे यहाँ दिक्कत तो यह है कि अगर गलती से कोई आ जाए, मैं पी लूँ तो कोई, अब मैं अपना जूस पीता हूँ, ये माजा की बोतल है, क्या है, मैंगो की, इसमें डला हुआ है। अच्छा तो किसी के अच्छा सामने भी पीऊंगा तो सामने वाला सोचेगा जूस पी रहा है, मांगेगा तो मैं दूंगा नहीं। अच्छा। अच्छा। हाँ, वैसे पहले मोरारजी देसाई जूस बोलते थे। जी। हाँ जी, थैंक यू। वंदे मातरम। धन्यवाद। मुकेश भैया, मुकेश गया, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। ठीक है भैया जी। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, वही अभी थोड़ा सा कुछ पाबंदी है तेज चलने पर, वजन उठाने पर। कोई बात नहीं, हो जाएगा सही। अब कौन, जब बच्चे बड़े हो जाए ना कंधे के बराबर, तो बाप को वजन नहीं उठाना पड़ता सही बोले। है। हाँ? सही बोले भैया जी। आप जब बड़ी सिंपल सी चीज है, जब तक बच्चा छोटा है तो बच्चे को भी उठाओ, और घर के राशन राशन की दुकान का सामान भी उठाओ।
अब बोरी भी उठाओ। अब बच्चे हो गए जी कंधे के बराबर, तो अपना वजन उठाने का काम कम। जी। कोई बात नहीं। हम बोलना था भैया जी कि मेरे धर्म पत्नी जी का हम्म। एज 40 साल है, वजन 68 kg है। तो और बढ़ाना है? ना ना ना, ये सीढ़ी चढ़ती है या तेज चलती है तो हांफने लगती है। कोई बात नहीं। कल सुबह 11 बजे वाली मीटिंग में मैं यही सांस फूलने पे ही बात करने वाले हैं। सीना में जलन भी हो रहा है, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। सीना में जलन भी हो रहा है, 20 दिन से ऐसे हो रहा है भैया जी। भारीपन पूरा लगता है, सीना जकड़ा हुआ जैसा लगता है। किसको देख के जल रही हो जो सीने में जलन हो रहा है? किसी को नहीं। किसी को नहीं। कोई नहीं। कोई बात नहीं। ऐसा दीदी, एक छोटा सा काम करिए। 7-8 लौंग ले लो, नहीं 5-6 लौंग ले लो, और 2 छोटी इलायची ले लो, और इसको कूट के 1 कप पानी में उबालो। जब आधा कप रह जाए तो छान के इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला के पी लीजिए। सुबह शाम 2 टाइम पी लीजिए। आपकी ये जलन शांत हो जाएगी, सांस फूलने में भी आराम मिल जाएगा। जी भैया जी, इधर नस जो है ना, लगता है कभी कभी चढ़ा हुआ है, इधर भी तनतनाता है, इधर भी तनतनाता है भैया जी। कोई बात खींचता है। नहीं। अभी 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 पी के बता। अच्छा ठीक अभी है। हो रहा है? अभी कल बहुत ज्यादा था, आज कम गया है। अच्छा। कभी कभी कम जाता है, लेकिन भारीपन लगता है हमेशा। क्या खा रहे हो आप? क्या इनको दिखाने गए ना भैया जी, तो हमको भी लगता है। वो ही फिर घबरा वो है, मतलब घर में एकोनाइट पड़ी है। हाँ हाँ, है भैया जी। उनको एकोनाइट दे दीजिए 3-4 बार। ठीक। ठीक है। ठीक है। अब कब्जियत भी रहती है भैया जी, थायराइड का भी प्रॉब्लम है। और बता, बहुत और 2-4 रिश्तेदार और ढूंढो। धनिया इनको कब से लेने का है, लेते ही नहीं है। तो त्रिफला ले लें, अरंड का तेल ले लें। अभी त्रिफला या अरंड का तेल ले लीजिए। नहीं तो अजवाइन का तो अभी नहीं, अभी जलन हो रही है तो अजवाइन नहीं। आप लौंग और छोटी इलायची, इसका काढ़ा बना के इसमें थोड़ा सा घी मिला के, मिश्री मिला के पी लें। जी भैया जी। ठीक है भैया। ठीक है भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सभी का स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चौपाल की सूचनाओं में पहली सूचना आज की, कि कल से प्रतिदिन सुबह 5 बजे योगाभ्यास में, 5 से 6 बजे की जो योगाभ्यास चलती है, भाई सूर्यकांत जी के सानिध्य में, हेमंत किशोर भाई के सानिध्य में, और प्रीति रानी दीदी के सानिध्य में। इस बीच में आरती दीदी अपना समय निकालकर 5 मिनट के लिए आएंगी, और हमें ज्ञान की कुछ बूंदे हमें बरसा के जाएंगी हमारे लिए, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन आरती दीदी के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सुबह उठना पड़ेगा। जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा। ठीक है। और योगाभ्यास से जुड़ने के लिए यही लिंक है जो चौपाल का लिंक है। और 11 बजे की मीटिंग होती है, जिसमें घरेलू बचत व्यवसाय, स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ने के बाद घरेलू बचत व्यवसाय किस प्रकार करें, उसकी जानकारी, हेल्थ से संबंधित चर्चाएं, सीखने मतलब स्वास्थ्य रक्षक बनने के कगार पे एक कार्य, एक कड़ी, जहाँ पे हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। चौपाल पे तो चर्चा पर चर्चाएं होती रहती है, बातचीत, हंसी मजाक। और सीखने के लिए थोड़ा सा विशेष रूप से 11 बजे वाले टाइम में प्रयास कर रहे हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ सीखें, जिससे कि हम अपने समाज में, अपने आसपास के पड़ोसियों में, अब सब उस जीता जागता उदाहरण है। भाई राजीव दीक्षित जी को सुन के सीखना शुरू किया तो आप सबके सामने हो। तो आप सब आज सीखना शुरू करें तो मुझे जो समय लगा है उससे बहुत कम समय में आप लोग समाज के लिए हो। और हाँ, इस भाई का भार और इस भाई का सपना भी पूरा होगा। दूसरी चीज है, सुशील भाई और मैं दोनों
स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता के लिए जमीनी स्तर पर 28 तारीख को हरिद्वार में ऋषिकेश के हरिहर कैलाश आश्रम का प्रोग्राम होता है हर साल। उनका इस बार हरिद्वार में है, तो हरिद्वार में पहुंचना है। हम दोनों भाई वहां पहुंचेंगे और वहां आए हुए उनके भक्तजन जो है उनसे इन पे चर्चा परिचर्चा होगी। और पिछले साल जब मैं गया था तो वहां से एक दीदी मिली थी, सीमा दीदी। अगर सीमा दीदी हैं तो माइक अनम्यूट करेंगी। मैं हैंड रेस कीजिएगा सीमा दीदी। सीमा दीदी अगर हैं तो जी दीदी, वंदे मातरम। माइक अनम्यूट कीजिए दीदी। हाँ जी, वंदे मातरम भैया। दीदी शायद मुझे आपने वहीं मिली थी ना पहली बार। हाँ जी, हाँ जी, पूरा 1 साल होने वाला है, बर्थडे है। अच्छा अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि किस चीज का होता है प्रोग्राम। तो आप जरा बताइए कौन से गुरु क्या हैं, क्योंकि उन्होंने। हाँ जी जी, बोलिए। नहीं नहीं, आप बता दीजिए। वो गुरु हरिहर तीर्थ जी महाराज हैं। जी तो वो कैलाश आश्रम में पढ़ाते थे, मतलब जो वहां पे महात्मा लोग रहते हैं उनको पढ़ाते हैं। जी जी तो वो पढ़ाने का काम करते थे। वो बचपन से ही, मतलब 5 साल की उम्र से घर से निकल गए थे, और तब से उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेके फिर वो जब इधर आए कैलाश आश्रम में, यहाँ पे उन्होंने मतलब स्वाध्याय किया है सारा आध्यात्मिक, और फिर आगे पढ़ाया सबको। तो वो ज्ञान देते थे सबको, एक्चुअल में पढ़ाते थे। जी और उन्होंने उस दिन शरीर छोड़ा था अपना। वो ब्रह्मलीन हुए थे उस दिन, जिस दिन आप जा रहे हैं ना 28 तारीख को, जी जी उस दिन वो ब्रह्मलीन हुए थे, इसलिए वहां पे ये उनकी याद में किया जाता है। जी। और जब हम तो पहली बार पहुंचे थे, जब हम। निर्वाण दिवस बोलते हैं उनका। जी, निर्माण दिवस। निर्वाण, निर्वाण। अच्छा अच्छा। जी। और जब हम पहली बार गए थे तो लुधियाना की दीदी हैं सालू दीदी, उन्होंने हमें वहाँ पे परिचय कराया था और हम पहुंचे थे, मैं और सुशील भाई दोनों। सुशील भाई के माध्यम से पहुंचे थे। और गुरु जी को इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने बोला हर साल आपको आना है। तो जब भी होता है तो वहां से मैसेज संदेश आ जाता है कि आप लोग आइए, आप लोग अपना यहाँ पे कैंप लगाइए। हाँ, ये भैया ने ठीक लिखा, निर्वाण दिवस। जी तो उनकी याद में वो किया जाता है, भंडारा करते हैं। जी। तो आप वहां पे उस वक्त आप बताइए दीदी, जब हम लोग वहां पे मैं और सुशील भाई वहां पे सेवा दे रहे थे या काम कर रहे थे, तो आपको क्या लगा था उस वक्त? क्या लग रहा था कि ये गुरुजी के यहाँ ऐसा कौन सा ये ड्रामा कौन सा टिमटिमा चल रहा है? नहीं नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं, सच बताना। उस वक्त कुछ तो नहीं ऐसा नहीं लगा होगा कि हाँ कुछ अलग सा है, इस बार कुछ अलग सा नहीं ये। नहीं, हम अंदर बैठे हुए थे। जब हम बाहर आए तो किसी ने कहा कि वहां पे कोई बैठे हैं, वो जो बता रहे हैं कि वो दवाई दे रहे हैं टांग दर्द की, इसकी। तो मेरी बहन साथ में थी, उसको वेरिकोस वेन्स थी। तो कहते चल मैं पूछती हूँ, दिखा लेती हूँ। मैंने कहा चलो चलते हैं। हम लोग गए, जब हमने आपसे बात की तो हम अंदर गए ही नहीं, उसके बाद वहीं खड़े रह गए। आंखों की दवाई डाली, वो जो आप सूंघने वाला लाए थे वो सूंघाया आपने। वो तो जो सूंघता था बस वो तो गया पहली बार में। सब शोर मचा रहे थे कि ये क्या सूंघा दिया। इवन मैंने भी बोला था कि ये क्या सूंघा दिया आपने। तो मैं बता रही हूँ आपको, तो सच्चाई बता रही हूँ। मतलब मुझे तो बहुत, हमें अच्छा लगा था। हमने कुछ कुछ सामान भी आपसे लिया। जी। तो मेरे भाई ने मुझे डांटा। हम्म कहता है ऐसे जो कोई कुछ सूंघा देगा तुम सूंघ लोगे, क्यों सूंघा। हम्म। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे डांटा, क्योंकि हम उसके साथ गए थे। तो हमने कहा आश्रम में खड़े हैं तो कोई गलत लोग नहीं आए होंगे आश्रम के अंदर। जी दीदी। जो आश्रम के अंदर है तो वो कोई किसी की जान पहचान या उनकी किसी अनुमति से ही आए होंगे। ऐसे कोई गलत तो नहीं, हम कैसे सूंघ लें, कोई सड़क पे तो नहीं हमने सूंघा। हम दोनों बहनों को डांट पड़ी थी कि तुमने आंखों में दवाई डलवा ली, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता, ऐसे ऐसे करके उसने बहुत डांटा हमें। पर अब जब मैंने बाद में उसको बताया कि मुझे फर्क पड़ा है, तो मैंने उसको भी एक बोतल ला के दी, वही वाली नेत्र रोगनाशक, आपसे लेके उनको दी। जी तो जी उनको भी शैम्पू वगैरह वो सामान जो है मैं आपसे लेके अपने भाई को भी देती हूँ। जी तो दीदी। पहले तुम्हें पता नहीं था ना कि कौन है, ऐसे क्या तुम क्यों करा तुमने ऐसा काम। पर मैं तो तब से आपको जुड़ी हूँ और छोड़ने का मन नहीं करता। चाहे कुछ भी हो, क्लास मतलब अटेंड करने का, ये मीटिंग जरूर आती है। और जी 1 साल हो गया मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई। जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी दीदी, धन्यवाद, मुझे बहुत बहुत थोड़ी धन्यवाद। प्रॉब्लम आई है, आई बीच में, मैंने आपसे पूछा था, वो भी मेरी ठीक हुई। जी दीदी।
और आपके सानिध्य में हमने दिल्ली के पार्क में योगाभ्यास के दौरान उसका भी बंधन मेरे चिकित्सा। बहुत सारे अनुभव है, उसका भी बहुत सारी फीडबैक है कि आपको मैं बताना चाहूंगी, जैसे आपने अभी पूछा ना कि वहां पे आपको क्या लगा कि कोई ऐसे आ गए हैं। आप में जो योगा के हेड हैं, तो एक से आपने पूछा था कि आप बताइए आपको बचपन में कभी जुकाम हुआ होगा, आपको याद आया होगा। तो वो थोड़े नाराज से बोले थे कि किसी और से पूछ लो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, आपको भी होगा, अपना बता दो। उनको अच्छा नहीं लगा था कि मैंने क्यों बुलाया। जी बाकी सब खुश थे, बाकी जी सब जी खुश थे। जी। थोड़ा अपना अपना नेचर होता है ना सबका। हाँ तो वो तो है ही। अब क्या हुआ भैया कि थोड़े दिन के बाद जब उनकी दर्द कंधों में और पैरों में होने लग गई, तो मेरे पास आए कि सीमा जी मुझे भी बता दो इलास्टिक कैसे बांधना है। तो अब उनको मतलब समझ आ गई कि नहीं, इन्होंने ठीक बुलाया था, कि कह रहे हैं हम फिर कभी बुलाएंगे उनको, फिर से आराम से सुनेंगे उनकी बात। उस दिन हमने ना जल्दी में मतलब सबने शोर मचा दिया था ना कि इलास्टिक बांध रहे हैं, टाइम इलास्टिक बांधने में ही निकाल दिया और कुछ पूछने का मौका नहीं मिला। तो जी अब वो भी ठीक है, फर्क है उनको। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और पार्क में भैया आते जाते सब लोग देखते हैं, और काफी लोगों को इलास्टिक दिया जाता है वहां पे फ्री में, कि ये लो जी बांधो और चलो आप ठीक हो जाओगे। जी, बहुत 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 धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भैया। ये तो हमारे महेंद्र चाचा जी का आशीर्वाद मिला कि उन्होंने हमें बंधन चिकित्सा सिखाई। और मैं हाँ आज जी। आपको बताऊं कि आज मैं सुबह 6 बजे, मतलब कल रात को तो मैं सोया ही नहीं था। मोनिका दीदी के यहाँ से आने के बाद अपने उधेड़ बुन में लगा हुआ अपना कर रहा था सारा। व्हाट्सएप पे काफी सारे मैसेज थे, उनको देख रहा था। तो 4:30 बज गए, तो मैंने कहा 4:30 बज गए तो अब कौन सोता है, चलो उठ के नहा वहा के आ गया सेंटर पे। यहाँ पे आने के बाद बैठे, मैंने कहा चलो अब 6, 6:30, 6:15 बज रहा है। मैं बाबूजी थे, एक हमारे बाबूजी आकार आकार इंटरनेशनल वाले, उनको फोन किया। मैंने कहा बाबूजी आपसे मिलना है। कह रहे हाँ आ जाओ। फिर मैं उनके घर गया। उनके घर के वो अपना जो नारी सुरक्षा का है ना, उसकी पैकिंग का डब्बा प्रिंट करवाना था, तो मैंने कहा इस बार बड़े स्तर पे करवाना है, तब उनकी बड़ी मशीन पे डलवाएंगे। तो इसके लिए मैं उनके पास गया था। तो मैं गया अपने डब्बे के लिए, लेकिन हमने कम से कम 1 सवा घंटे बातें करी। इस बीच में बंधन चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, रसोई घर, क्योंकि स्टेटस वगैरह उनके सारे बच्चे वगैरह सब देखते हैं। मतलब जी पुराने जानते हैं। 2000, मैं 2002 में उनके लिए, उनकी कुंडली में फैक्ट्री हुआ करती थी। तो सुबह के समय में उनके ऑफिस का कोई, उनकी फैक्ट्री का कोई सामान होता था, तो मैं साइड साइड में एक्स्ट्रा काम करता था। वो मेरे को बोल देते थे फोन करके कि मेरे लिए 2 4 चीजें रख देना लेके बाजार से, और मैं सुबह ले जाऊंगा। तो मैं उनका कलेक्शन का काम कर देता था, और वो सुबह अपना ले जाते थे फैक्ट्री के लिए, क्योंकि वो लोग कुंडली से आते थे तो टाइम नहीं मिलता था उनको यहाँ की मार्केट करने के लिए। तो काफी परिवार उनके जानते थे। वो लोग इस बात से हैरान थे कि ये वही गोविंद है। नहीं भैया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है आपको देख के, हमें भी थोड़ा लगता है कि हम भी कुछ करें, बताएं। मैं भी आते जाते कोई देखती हूँ ना, किसी को कुछ प्रॉब्लम, तो रोक के बता देती हूँ कि ऐसे कर लो ठीक हो जाओगे। तो भैया एक ना मेरा ये भी है फीडबैक। आपसे मैंने किसी के लिए पूछा था कि किसी के पैर की हड्डी बड़ी हुई थी, एड़ी की पीछे से। जी जी तो आपने बताया था कि अरंडी के तेल में सेंधा नमक का टुकड़ा डाल के रखें और मालिश करें। जी जी उनको काफी आराम है, मतलब अब थोड़ा रह गया भी है, कम हो जी गया, पहले से काफी कम हो गया उनका। जी। तो वो कहीं से भी हड्डी निकली हो, या कई बार क्या होता है, मुझे इसलिए याद है वो वाली चीज कि मेरा बचपन में ना झूला झूलते हुए हाथ टूट गया था। तो हाथ टूट के अलग हो गया था, तो जब जुड़ा तो बाहर गुठली जैसा दिखता था, टेढ़ा दिखता था। तो मेरी माता जी को नानी ने बोला होगा कि वो तेल में एक पत्थर रख के, तो मुझे ये पता था कि पत्थर था। लेकिन बाद में मैंने पूछा, जब इस क्षेत्र में आया तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी वो तेल में क्या डालती थी। कहते सेंधा नमक आता है, सेंधा नमक का पत्थर डाल के उससे घिसाई। मतलब वो इतना बड़ा पत्थर घिस गया, जिस दिन वो घिस गया था उससे पहले ही वो खत्म हो गया था। मतलब वो ये हड्डी, आपने आज कोई कह ही नहीं सकता कि हड्डी टूटी हुई है कहीं से, जबकि वो बाहर निकला हुआ था, टेढ़ा जुड़ा था, ऊंचा हो गया था, बाहर छटका हुआ दिखता था। भैया वो तो लंगड़ा के चलती थी, उनकी उनको वो इलास्टिक भी बांधती है ना अपने पैरों में, और वो हम्म मसाज भी कर रही है उसी तेल से, हम्म। मालिश कर रही है और इलास्टिक बांध रही है, अब वो सीधी चलती है बिल्कुल। जी जी वो बिल्कुल सीधी आती हैं, और बस हड्डी का उनका थोड़ा सा रह गया है कि वो कहती हैं धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा, कि इलास्टिक भी बांध रही है, वो भी कर रही है। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और भैया जोसेन आपका जी, धन्यवाद जोसेन कि जी आपने आपने माइक हैंड रेस किया, बताएं जरा 2 मिनट, क्योंकि अब मैं बंद चौपाल को समापन की ओर लेकर चलते हैं। भाई जी, जो अभी आपने गोरख मुंडी वाला बताया है, कचनार वाला, वो क्या जो फीमेल में छाती वाली गांठें हो जाती हैं उन पे भी काम करेगा? शरीर में कहीं भी गांठ हो, किसी जगह भी गांठ हो, सब हर जगह की गांठ को गलाती है। जी। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे घरेलू बचत व्यवसाय, और रात्रि 8 बजे चौपाल में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्य भारत।